नमस्कार, मैं नीतीश और आज की इस वीडियो में जानेंगे दशमलव का घटाव। इसके अगले वीडियो में जाने तो दशमलव का जोड़, वो क्या मैंने बताया था उसमें भी कि आपको जो दशमलव का जोड़ होता है या घटाव, तो आप दशमलव के सीख पे दशमलव लगता है। वैसे ही हमारा घटाव है तो इसको भी हम दशमलव के सीख पे दशमलव लगा दिए हैं और इसको हमें घटा कर आंसर जो है वो लिख देना है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला नंबर। तो आइए, यहाँ पर दिया है 243 यानी 243.432 है, यानी कि दशमलव का बाद हमारा क्या संख्या गिनाने लगता है, बल्कि अंक गिनाता है, संख्या इस साइड गिनाता है और 2.13 को घटाना है। तो आइए इसको घटाते हैं। जब 2 के नीचे कुछ संख्या नहीं है तो 0 रहता है। अब 0 आता है तो 2 में से 0 जाएगा तो हमारा 2 ही ना आएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा। 3 में से जब हमारा 3 को घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 कलम है और इसको और 3 कलम लेकर उसको हटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा 0, और 4 में से हमारा जब 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव का सीख जो है वही दशमलव हम लगा देंगे और 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या 2, और 4 में से 2 को घटाएंगे 2 और 2 का 2, क्योंकि 2 के नीचे जब संख्या नहीं है तो हमें 0 मान लेंगे। और आइए दूसरा नंबर को हल करते हैं। इसको भी ऐसे ही उतार देते हैं 4 और 9, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे वाले संख्या में हमारा कोई भी अंक नहीं है, और 6 में से हमारा 3 जाएगा तो 3 आएगा। अगर आपको ये संख्या प्राप्त हो रहा है तो इसमें 3 में 3 को आप ऐड कीजिएगा तो आपका फिर से 6 आ जाएगा जोड़ने पर, और 3 में से 1 हम जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2, और 2 में से 0 जाएगा 2, दशमलव का जगह पर दशमलव लगाएंगे और 3 में से 1 जाएगा 2 और 6 का 6 हमारा उतर जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या हम हल करते हैं। यह दिया है 2 में से 4 को घटाना, तो यहाँ पर आप देखिए 2 में से तो 4 नहीं जाएगा तो इसमें से एक संख्या इसमें हाथ से लेंगे तो यह बन जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8। अभी यहाँ पर संख्या बच गया 2, क्योंकि एक हाथ से लिए थे, और यहाँ पर इस संख्या में से इसमें देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर 3 बच गया। फिर इसमें से इसमें एक हाथ से लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 आएगा, और 13 में से 4 जाएगा हमारा 9। अब देखिए यहाँ पर दशमलव का जगह पर दशमलव, अब यहाँ पर बचा जो संख्या है वह 4 है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1.968 इसका आंसर आ गया। अब हम इसको जब घटाएंगे तो यह कैसे आएगा वो देखिए। 9 में से पहले 4 को घटाएंगे तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3, और 2 में से 0 जाएगा 2, दशमलव का जगह पर दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर 3 है और नीचे 2 है तो 3 में से 2 को जब हम घटाएंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा 1, और 4 में से 3 जाएगा कितना 1, और 9 का 9 हम उतार देंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब बटा में कुछ नहीं है तो 0 है, और 0 है तो 9 में से 0 जाएगा 9 ही हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, दशमलव की जगह पर दशमलव, और 5 में से 0 जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे 5 लिख देंगे, क्योंकि 0 का वैल्यू हमारा जो होता है वो नहीं होता है। तो आइए अब हम लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्या दिया है 4 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो हमारा 3, दशमलव 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा 1, 4 का 4 उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दशमलव का घटाव कैसे बनता है, वो आपको आसानी तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।